हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो इस चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल पे दबाकर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी प्यारे बच्चों क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी लोग को क्लास को भी लाइक जरूर कर लेना है बच्चों। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, धारावी मलिन बस्ती जो है किस नगर में स्थित है। चलिए सभी लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि 70 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन जो है सही हो पाया है आप लोग का। ठीक है, चलिए अच्छी तरीके से एक बार टेस्ट देना है आप लोग को 70 क्वेश्चन का। देखते हैं कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो पा रहा है। बताइए कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है बच्चों। तो यह आपके मुंबई नगर में है। ऑप्शन बी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। मुंबई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कितने पीएच मान का जल जो है प्रदूषक माना जाता है। चलिए बताइए कि कितने पीएच मान का जल जो है बच्चों प्रदूषण माना जाता है, प्रदूषक माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 जल का जो है पीएच मान प्रदूषक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में हुई थी बच्चों, यानी कि 1951 में हुई थी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों कि भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई है। चलिए सभी लोग जो है आंसर लगाइएगा कि भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई। तो भारत में चाय की खेती आरंभ हुई थी आपके ब्रह्मपुत्र घाटी से। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र घाटी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए सभी लोग बताइएगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है यहाँ पे आपके मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि इनमें से कौन नियोजित नगर है। सभी लोग आंसर लगाइएगा कि इनमें से कौन है बच्चों जो कि नियोजित नगर है। तो नियोजित नगर बच्चों यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग का जो है चंडीगढ़ भी हो जाएंगे, कैनबेरा भी है और जमशेदपुर भी है बच्चों, यानी कि उपयुक्त यहाँ पे सही जो है आपका डी है। इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएंगे। तो ये बच्चों आपके केरल राज्य में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे केरल राज्य। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। चलिए लगाइएगा आंसर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपके 1995 में हुई थी बच्चों, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी है, 1995 बोल सकते हो। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्वनि की माप की इकाई क्या है। चलिए सभी लोग बता दीजिएगा ध्वनि की माप की बच्चों इकाई क्या हो जाएंगे। तो ध्वनि की माप की इकाई जो बच्चों यहाँ पे डेसिबल होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, डेसिबल। अगला नंबर बच्चों क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। बताइए कि निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग का कौन हो जाएगा, नहवाना सेवा हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि बम्बई, यानी कि जिसको अभी मुंबई कहते हैं, तो बम्बे या मुंबई हाई किसके लिए बच्चों जाना जाता है। तो मुंबई बच्चों किसके लिए जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा पेट्रोलियम के लिए जो है मुंबई जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। बताइएगा औद्योगिकरण से बच्चों कौन सा प्रदूषण होता है। तो औद्योगिकरण से जो है आपके जल प्रदूषण भी होते हैं, वायु प्रदूषण भी होते हैं और ध्वनि प्रदूषण भी होते हैं, यानी कि बच्चों आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है बच्चों ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दूध से। ऑप्शन डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब दूध से है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का हॉर्टिकल्चर संबंधित है। बताइए कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो बच्चों हॉर्टिकल्चर जो है ये फल एवं सब्जी दोनों से हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी कीजिएगा, फल एवं सब्जी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? तो निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया है बच्चों? तो ये किए गए हैं डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नगर गैरीसन नगर की श्रेणी में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय नगर गैरीसन नगर की श्रेणी में नहीं है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा अजमेर हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है बच्चों कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये आपके जिनेवा में है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने के कारण बनते हैं कहलाते हैं। बच्चों सब्जेक्टिव में हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थानों को छुड़वाने का कारण बनते हैं बच्चों वे आपके प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप लोग का बी है बच्चों तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से नकदी फसल है। बताइए आप लोग कि यहाँ पे आपको नकदी फसल कौन से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बता देना है। तो यहाँ पे बच्चों नकदी फसल आपके इनमें से क्या है? तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएंगे बच्चों? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण हो जाएगा? तो वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि होना बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, आगे हैं निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता? तो निम्नलिखित में से बच्चों किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, किस प्रदूषण द्वारा जो सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? बताइए कि किस प्रदूषण द्वारा बच्चों सर्वाधिक बीमारियां जो है होती है? तो जल प्रदूषण द्वारा आपको सबसे ज़्यादा बीमारी होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो यहाँ पे निम्नांकित में से किस प्रदूषण द्वारा पूछा है, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा बच्चों कौन सा? तो आप लोग का जल प्रदूषण हम लोग अभी देखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन 70 क्वेश्चन को आप लोग को किसी भी तरीके से याद करना है, ठीक है, चाहे जैसे भी याद हो सके आप लोग कोशिश कीजिए याद करने का, ठीक है। और लास्ट में हमें बताइए कि पहले से कितना प्रश्न याद था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा है 25 का ऑप्शन डी लगा है, तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, विशालतम गंदी बस्ती धारावी अवस्थित है। तो विशालतम गंदी बस्ती धारावी बच्चों अवस्थित हो जाएंगे, तो ये आपके मुंबई में है। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के यहाँ पे बच्चों प्रमुख स्रोत जो है यहाँ पे मोटर वाहन है, उद्योग हो जाएगा, लाउड स्पीकर हो जाएगा, यानी कि बच्चों उपयुक्त सभी है यहाँ पर भी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्लीय वर्षा का कारण है। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है बच्चों? तो अम्लीय वर्षा का कारण यहाँ पे आपके वायु प्रदूषण होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? तो निम्नलिखित रोगों में से कौन बच्चों वायुजन्य रोग नहीं है? तो अतिसार जो है ये आपके वायुजन्य रोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे?
तो ये आपके हो जाएंगे मृदा लवणता। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे मृदा लवणता। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो कोरोना बीमारी से सर्वाधिक जो है बच्चों यहाँ पे कौन सा यहाँ पे तंत्र जो सर्वाधिक होगा बीमारी, तो श्वसन तंत्र को ज़्यादा हानि पहुँचता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेसिबल मापन इकाई है। तो डेसिबल बच्चों मापन इकाई हो जाएंगे ध्वनि प्रदूषण की। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे है आप लोग का यहाँ पे कि निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है। तो निम्न में से बच्चों यहाँ पे कौन है जो कि भूमि निम्नीकरण का कारण है, तो यहाँ पे भू साक्षरता है, मृदा अपरदन है और जल अभाव है, जमाव है। ये सभी जो है भूमि निम्नीकरण का कारण है। आगे है बच्चों, सर्वाधिक प्रदूषण पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रदूषण आपके मलिन बस्ती में पाई जाती है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन बच्चों कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन जो है ये हुए थे 1950 में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो यहाँ पे जो है 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे है क्वेश्चन कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं, तो ये बच्चों आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे है क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा का कारण है बच्चों। बताइए कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है यहाँ पे, तो वायु प्रदूषण जो है बच्चों ये अम्लीय वर्षा का कारण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन वायुजन्य रोग नहीं है। तो यहाँ पे अतिसार जो बच्चों ये वायुजन्य रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का जो यहाँ पे बच्चों मुख्य कारण क्या हो जाएंगे, वायु अपरदन हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पर्यावरणीय ह्रास्य होता है। तो पर्यावरणीय ह्रास्य जो है ये आपके प्राकृतिक प्रकोप से भी होगा, प्राकृतिक आपदा से भी हो जाएंगे और पर्यावरण अज्ञात से भी हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे सही जवाब है उपयुक्त सभी में से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन भू आपदा पतन है। तो यहाँ पे कौन है जो कि भू आपदा पतन हो जाएंगे बच्चों, तो विशाखापट्टनम जो है ये भू आपदा पतन होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन पतन नदी पर अवस्थित नहीं है। तो इनमें से कौन पतन नदी पर अवस्थित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे कोलकाता, जो कि पतन नगर पर जो है अवस्थित नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है बच्चों। बताइए निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का यहाँ पे मुख्यालय हो जाएंगे। तो बच्चों ये हो जाएंगे आपके हाजीपुर। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है बच्चों। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया। तो भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में जो है विभाजित किया गया था। तो ये किए गए थे बच्चों आपके कितने मंडलों में, तो इनको जो है यहाँ पे इनमें से कोई भी मंडल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई। तो 16 अप्रैल, पूरा डेट अगर याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, जो कि 16 अप्रैल 1853 को चली थी और 34 किलोमीटर जो ये ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई जो यहाँ पर कितनी हो जाएंगे। तो भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई जो दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे 63,221 किलोमीटर। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है। तो स्त्री साक्षरता दर निम्नतम आपके बिहार में मिलेंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा बच्चों सही जवाब।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो 2016 के संदर्भ में पूछा है बच्चों, तो इनका स्थान हो जाएगा यहाँ पे 131वां स्थान, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन बच्चों कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम हो जाएंगे, तो ये आपके केरल के हो जाएंगे, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की साक्षरता दर निम्नतम है। तो साक्षरता दर निम्नतम हम लोग बिहार देखे हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे बच्चों कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो ये बार बार आपको प्रश्न पढ़ा दिए हैं बच्चों हरियाणा के, क्योंकि ये प्रश्न पूछेगा। आगे देखिएगा, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। किसकी साक्षरता दर उच्चतम हो जाएंगे बच्चों, तो आप लोग बताइएगा। ये हो जाएंगे आपके लक्षद्वीप का बच्चों, ऑप्शन ए जो है सही जवाब है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे, तो गंगा डेल्टा जो ये सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। लगाइए आंसर कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है बच्चों, तो ये आपके नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है। तो देश के सकल आय में जो यहाँ पे कृषि का योगदान पूछा है तो 25% हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा। तो भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा। तो याद रखिएगा ये आपके कपास का हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन सी जो यहाँ पे सही जवाब है कपास का। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ। चलिए बताइए, भारत की 2 सबसे अधिक प्रदूषित नदियाँ कौन है। तो आपको पता है गंगा और यमुना जो है सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यमुना नदी किस देश में सबसे अधिक प्रदूषित है। यमुना नदी देश में सबसे प्रदूषित है, तो ये हो जाएंगे किस देश में, आप लोग बता दीजिएगा। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके इटवा व क्या है हमीरपुर में, ठीक है, इटवा व हमीरपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीरू मीरू नामक जल स्तंभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके हो जाएंगे आंध्र प्रदेश राज्य से, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट जो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो बच्चों उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत आपके नहर माने जाते हैं, ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आपके लिए मैं कुछ नोट्स तैयार किया हूं, जो कि बिल्कुल गिना चुना क्वेश्चन तैयार हुआ है, जिनको अगर पढ़ लेते हो बच्चों तो 400 प्लस आपका नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये नोट्स आपको मात्र बच्चों यहाँ पे कितना में दिए जा रहे हैं, 199 में ये आपके सभी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। जिसका नोट्स आपको अगर लेना है बच्चों तो आप लोग जो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं 962 18 834, ठीक है। जिनको भी अगर ये नोट्स चाहिए बच्चों आप लोग व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर, और बोलिएगा कि सर हमें 199 का PDF और नोट चाहिए। हाँ बच्चों यह बात याद रखिएगा कि अगर आपको लेना होगा तभी आप जो है मैसेज कीजिएगा, नहीं तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है क्लास का पता चलता रहेगा। क्योंकि आप लोग जो है हमेशा आप लोग बहुत सारे बच्चे डेली कॉल करते हैं, जिसमें से आधा बच्चा ले पाता है और आधा बोलता है कि सर कर लेंगे। बाबू जब आपको लेना हो तब आप लोग कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि आप लोग के लिए जो है काम भी करना पड़ता है और आपके लिए जो पढ़ाने के लिए क्वेश्चन भी तैयार करना होता है, इसलिए आप लोग जो है डिस्टर्ब ना कीजिएगा। अगर लेना होगा तभी आप लोग इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा, ओके जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, 4 ऑप्शन में।
तो सबसे छोटी बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे तापी बेसिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो दक्षिण भारत में बच्चों सिंचाई का जो यहाँ पे मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा तालाब हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। तो भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या जो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा वितरण हो, उपलब्धता है और संरक्षण, ये सभी हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा नीरू मीरू संबंधित है। तो नीरू मीरू जो है ये आपके जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों वाल्मीकि, बच्चों यहाँ पे क्या है वलाम काली, ठीक है, वलाम काली नौका दौर संबंधित हैं। तो बच्चों ये संबंधित है केरल से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है। चलिए सभी लोग बताइए कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है बच्चों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये हो जाएंगे कुल 3%, ठीक है। यानी कि बच्चों यहाँ पे बोल सकते हैं 70% में आपके पीने यहाँ पे क्या है जल है, ठीक है, जिसमें से 30% पर ही क्या है बच्चों, तो यहाँ पे सूखा हुआ है। तो बच्चों इस क्लास में कुल 70 क्वेश्चन थे, जिसमें कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा, भर भर के खून झोरा, ठीक है, लाइक कर देना है आप लोग को। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग को चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लेना है, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन आपके पास उस क्लास का पहुँच सके। तो आप लोग चैनल को जो है सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों जिनको नोट्स चाहिए वही बच्चे इस नंबर पे जो व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा आप लोग, बाकी बच्चे नहीं करेंगे। 962 18 834, ठीक है। यदि आपको लेना हो बच्चों, आज लेना हो 10 दिन के बाद लेना हो तभी आप कीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको लेना होगा तभी बच्चों आप लोग मैसेज कीजिएगा। आप लोग जो है आपको ऑनलाइन ही पैसा पेमेंट करना होगा, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन ही व्हाट्सएप पर पीडीएफ भी सेंड किए जाएंगे, ठीक है। इतना जानकारी आपको दे देते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तभी आप लोग एसएमएस कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।